यहाँ हम देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लासेस, जिसके अंदर हम अपने 5वें यूनिट को कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में बात करने वाले हैं विकास के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो मानव विकास के मुख्य क्षेत्रों को आमतौर पर शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक, भावात्मक और भाषा विकास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किसी भी इंसान के विकास को लगभग 1, 2, 3, 5 भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है शारीरिक विकास, एक होता है संज्ञात्मक विकास, एक होता है हमारे पास सामाजिक विकास, एक होता है भावात्मक विकास और अगला होता है भाषा विकास। ठीक है, अभी इनके बारे में यहाँ पे हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्षेत्र व्यक्ति के जीवन भर विकास और परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हैं। ये जो 5 क्षेत्र हम देख रहे हैं विकास के, ये किसी इंसान के जीवन भर विकास और परिवर्तन के अलग अलग पहलुओं में शामिल रहते हैं। ठीक है, तो पहला था हमारे पास शारीरिक विकास। तो इस क्षेत्र में शरीर में होने वाले परिवर्तन शामिल है। शारीरिक विकास मतलब बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस, बॉडी की शेप साइज में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हम पढ़ते हैं कि किसी भी इंसान के शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि ऊंचाई और वजन में वृद्धि। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मतलब बड़े होगे, आपका हाइट भी इंक्रीज होगा, वेट भी इंक्रीज होगा बॉडी का, और मोटर कौशल विकास भी आपके अंदर होंगे, चाहे वो सूक्ष्म मोटर कौशल हो चाहे स्थूल हो। ठीक है, और समग्र शारीरिक स्वास्थ्य भी होगा। उदाहरण के लिए एक कोई शिशु है, शिशु का रेंगना या चलना सीखने उसके शारीरिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, चाहे वो रेंग रहा हो, रेंगना सीख रहा हो या चलना सीख रहा हो, वो उसके शारीरिक विकास का हिस्सा होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है ज्ञान संबंधी विकास। तो यह डोमेन बौद्धिक विकास पर केंद्रित है, जिसमें सोच, समस्या समाधान, स्मृति और भाषा विकास शामिल है। ठीक है, ज्ञान संबंधी विकास क्या होता है? ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर कोई इंसान को सोचने की क्या बोलते हैं, सोचने का एबिलिटी थोड़ा सा मिल जाता है, कि वो सोचने लगता है किसी टॉपिक के बारे में। कोई प्रॉब्लम उसको मिला तो उसको सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में स्टार्ट कर लेता है। और स्मृति और भाषा विकास शामिल है, मतलब उसके पास कुछ हुआ, कुछ उसके आसपास हुआ या उसके साथ हुआ, तो उसको वो अपने माइंड में स्टोर करना स्टार्ट कर देता है और अपने लैंग्वेज में डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देता है। भाषा विकास, ठीक है, जैसा कि बचपन में होता है, आवाज़ पहले फंसती है, फिर थोड़ा बहुत क्लियर होता है, फिर और ज़्यादा क्लियर होता है, वही सभी बातें हैं। ठीक है, इसमें यह शामिल है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार सूचना को संसाधित करता है, सीखता है तथा अपने आसपास की दुनिया को समझाता है। ठीक है, भाषा विकास में हम क्या देखते हैं कि कोई भी इंसान कैसे किसी सूचना को संसाधित करने में, तक कैसे दे रहा है, कैसे सीख रहा है, कैसे अपने आसपास के लोगों को समझा रहा है। ठीक है, अगला था हमारे पास सामाजिक भावात्मक विकास। तो इस क्षेत्र में सामाजिक कौशल, भावात्मक विनियमन और संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता का विकास शामिल है। ठीक है, इसमें अपनी भावनाओं को समझना और उनका प्रबंधन करना, साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझना और उन पर प्रतिक्रिया देना शामिल है। ठीक है, तीसरा है हमारे पास भाषा विकास। तो यह डोमेन विशेष रूप से बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने सहित भाषा कौशल के अधिग्रहण पर केंद्रित है। ठीक है, भाषा विकास संज्ञात्मक विकास से निकटता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाषा सोच और संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, अगला था हमारे पास विकास के चरण की बात करते हैं। तो मानव विकास को मोटे तौर पर कई चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे जन्म पूर्व विकास, जब गर्भ में विकास होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जन्म पूर्व विकास। फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था को 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर। फिर किशोरावस्था, फिर उसके बाद क्या वयस्कता वो भी 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर। ठीक है, आज के टाइम पे जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, और वयस्कता के प्रारंभिक वाले कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में विशिष्ट शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक और भावात्मक परिवर्तन होते हैं। जितने भी चरण हैं यहाँ पे किसी भी इंसान के, सभी में क्या शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, संज्ञात्मक भी होते हैं, सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं और भावनात्मक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, पहला देखते हैं हम इसके अंदर जन्म पूर्व विकास के बारे में। तो यह अवस्था गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवधि को शामिल करती है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में जाता है, वहाँ से
जो उसका टाइम पीरियड होता है 9 महीने का, उस पूरे टाइम पीरियड को क्या जन्म पूर्व विकास बोलते हैं, जब तक वो पैदा नहीं हुआ होता है। ठीक है, इसमें गर्भ के भीतर विकास होता है। ठीक है, गर्भ के भीतर उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, वही सब पूरा विकास है उसका। और गर्भपूर्व विकास को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है अंकुरण अवस्था, तो पहले 2 सप्ताह कोशिका विभाजन और प्रत्यारोपण पर केंद्रित रहता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास भ्रूणावस्था, तो सप्ताह 3 से 8 सप्ताह के अंदर जब महत्वपूर्ण अंग और प्रणालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और तीसरा है भ्रूणावस्था, तो जन्म के 9वें सप्ताह तक निरंतर वृद्धि, गति, विकास और मस्तिष्क कोशिका अंकुरण के साथ। ठीक है, दूसरा था हमारे पास शैशवावस्था, तो इसमें क्या, जब उसका जन्म हो जाता है वहाँ से 2 साल के एज को शैशवावस्था बोलते हैं। ठीक है, शैशवावस्था, तो यह अवस्था तीव्र शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास से चिन्हित है, जिसमें इंद्रियों, मोटर कौशल और प्रारंभिक संचार का विकास शामिल है। ठीक है, तीसरा है हमारे पास बचपन, तो इसमें 3 क्लास में क्लासीफाई किया गया था। पहला हमारे पास प्रारंभिक बचपन, 3 से 5 की एज को प्रारंभिक बचपन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे सामाजिक कौशल, भाषा का विकास करते हैं। ठीक है, तथा अपनी स्वतंत्रता तलाशना शुरू करते हैं। बचपन में क्या होता है, जब चलना नहीं आता तो घर का कोई मेम्बर उनको पकड़े रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो चलना सीखने लगते हैं तो अपनी स्वतंत्रता तलाशने लगते हैं। ठीक है, कहीं भी भागने लगते हैं इधर उधर। फिर मध्य एवं उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 एज में होती है। ठीक है, इस चरण की विशेषता सामाजिक संपर्क में वृद्धि। जब बच्चे स्कूल वगैरह जाने लगते हैं तो सामाजिक संबंध मतलब दूसरों के साथ कांटेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, तार्किक सोच का विकास होता है और उनकी स्वतंत्रता में और वृद्धि होती है। ठीक है, फिर अगला होता है और हमारे पास किशोरावस्था, तो ये एज होता है 13 से 18 वाला। ठीक है, किशोरावस्था महत्वपूर्ण शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन की अवधि है, जिसमें यौवन, पहचान और सामाजिक संबंधों का विकास शामिल है। ठीक है, फिर 5वां है हमारे पास वयस्कता, तो इसमें भी 3 क्लास में वो क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है हमारे पास प्रारंभिक वयस्कता 19 से 29, ये हम लोग का एज भी चल रहा है। इसमें क्या व्यक्ति घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, करियर स्थापित करते हैं तथा स्वतंत्र जीवन जीने का विकल्प चुनना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा होता है मध्य अवस्था, इसमें क्या 30 से 60 का एज आता है। तो इस चरण में अक्सर करियर समीकरण मतलब करियर का कंप्लीट होना, पारिवारिक जिम्मेदारी मिलना और मध्य जीवन संक्रमण से निपटना शामिल होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर बच गए तो आपका टाइम आता है वयस्कता के अंतिम चरण, जब 61 से प्लस वाली एज में इसको बोला जाता है। प्लस में मतलब जितना भी आप जी सको। ठीक है, तो इस चरण की विशेषता सेवानिवृत्ति मतलब काम से रिटायरमेंट, जीवन पर चिंतन, जो भी आपने कार्य किया उस पर चिंतन करना और संभावित स्वास्थ्य चुनौतियाँ है। ठीक है।